गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ते हैं क्लास 6 का पार्ट 11 नई सुबह। ठीक है, इसमें दहेज प्रथा की बुराइयों के बारे में बताया गया है। इसमें अपन विलोम शब्द पढ़ेंगे, पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे, अकर्मक और सकर्मक क्रिया पढ़ेंगे। संकेतों द्वारा कहानी का लेखन है, मतलब इशारेबाजी द्वारा बहुत कुछ बताया गया है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आंगन में शहनाई बज रही थी। सुहागनें मंगल गीत गा रही थीं। देव की चाची फूली नहीं समा रही थी। कभी इधर कभी उधर सजी धजी मेहमानों के स्वागत में व्यस्त नजर आ रही थी। खुशी के वातावरण में भी गीता अनमनी सी अपने कमरे में बैठी थी। आज उसकी शादी होने वाली थी। बारात तो सुबह से ही आ गई थी। चाचा, ताऊ, पिता, भाई सभी बारातियों की सेवा में व्यस्त थे। बारात वालों की फरमाइशें चल रही थी, सब उन्हें पूरा करने में लगे थे। गीता देवकी की इकलौती लड़की थी। महिलाओं द्वारा उसके भाग्य को सराहा जा रहा था। बाई बोली बड़ा अच्छा लड़का मिला है, इंजीनियर है, कोई मांग नहीं रखी। गीता को देखते हुए मौसी ने कहा, और फिर सुंदर सुशील गीता में भी तो कोई कमी नहीं है। पढ़ी लिखी, सुघड़ और हमारी गीता। बातें सुनकर गीता को कोई प्रसन्नता नहीं हुई। उसका मन अनजानी शंका से घिरा हुआ था। बड़ी कठिनाई से रामनाथ जी ने यह संबंध तय करवाया था। जब लड़का तथा उसके पिता लड़की देखने आए थे तो घर आंगन में मानो बहार आ गई थी। बातचीत होते होते बात दहेज पर आ गई। लड़के के पिता ने बड़े अंदाज से कहा, हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, हम तो दहेज के खिलाफ हैं। हमारे लिए तो लड़की ही दहेज है। फिर भी यदि आप अपनी लड़की दामाद को कुछ दें तो हमें ऐतराज नहीं। रामनाथ जी विनीत भाव से बोले, जो कुछ है हमारा धन गीता ही है। लड़के के पिता ने, बात आपकी सच है, पर खाली हाथ मुँह में नहीं जाता, हमारे सम्मान की भी बात है। लड़का तो हीरा है। रामनाथ जी ने हाथ झुलाते हुए कहा, मैं आपकी भावनाओं का पूरा मान रखूंगा। और संबंध तय हो गया। ये बातें गीता को अच्छी नहीं लगी। शायद पिताजी लड़के के पिता की इच्छा जान नहीं पाए। गीता को उनकी बातों में छलावा स्पष्ट नजर आ रहा था, परंतु लोक लाज के कारण बड़ों के बीच में बोलना उनको उचित नहीं समझा। वह उस समय चुप रही। उसके जाने के बाद उसने अपनी माँ देवकी से कहा, माँ, मुझे इन लोगों की बातों से लग रहा है कि ये दहेज के लालची हैं, दहेज मांगेंगे। पर माँ कब मानने वाली थी। वह बोली, बेटी, थोड़ा बहुत तो सभी करते हैं और हम भी करेंगे, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। कैसा सुंदर राजकुमार सा लड़का है। अच्छा, भरा पूरा परिवार मिला, घोड़े गाड़ी सुख के सभी साधन हैं। मैं तो धन्य हो गई जो ऐसा रिश्ता मिला। गीता ने व्यवस्था से कहा, माँ, सब साधनों से सुख नहीं मिलता, लोग अच्छे होने चाहिए। आपने शंभूपुरा वालों का रिश्ता उनकी गरीबी के कारण ठुकराया, पर मुझे लगता है कि वे लोग अच्छे हैं। चुप रह, ऐसी बातें मत कर, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा। गीता को झिड़कते हुए माँ ने कहा। सुसंस्कारी गीता चुप्पी साध गई। सांझ हुई। बारात के स्वागत की तैयारी होने लगी। दिन भर बारातियों और दूल्हे के नखरे उठाते उठाते चाचा ताऊ भी झल्लाने लगे। चाचा रामनाथ से बोले, यह कोई बात है, वे लोग बात बात में अड़ रहे हैं, दिन के खाने में आइसक्रीम मांग रहे हैं। यह गांव है, यहाँ क्या तुरंत आइसक्रीम मिलती है। मुझे तुम्हें तो पता भी नहीं, मैंने सूरज को मोटरसाइकिल से कस्बे भेजकर मंगवाई। ये तो तंग कर रहे हैं। रामनाथ बोला, भाई, बाराती हैं, थोड़ा बहुत तंग तो करते हैं, बुरा मत मानो। चलो, बारातियों के स्वागत के लिए आई फूल मालाएँ कहाँ हैं। वह बोला, वह तो गीली बोरी में दबा कर रखी हैं। फिर सभी अपने काम में लग गए। गाजे बाजों के साथ बारात बड़े ठाट बाट के साथ आई। दूल्हा घोड़ी से उतरा और वहीं खड़ा रह गया। दूल्हा और उसके पिताजी बोले, रामनाथ जी। दूल्हा दरवाजे पर
कार में बैठकर ही आएगा। पैदल कैसे आए, कुछ व्यवस्था करो। रामनाथ जी के पांव से ज़मीन खिसकने लगी। कार कहाँ से लाएं? किसी ने कहा सेठ जी की मांग लाएं। दूल्हे के पिता ने कहा हम मांगे हुई कार की नहीं, अपनी कार की बात कर रहे हैं। दूल्हा इंजीनियर है, कार तो चाहिए ही। यह सुनकर घराती और बाराती कानाफूसी करने लगे। थोड़ी देर पहले जो रौनक थी वह समाप्त हो गई। बाजे बंद हो गए, सन्नाटा छा गया। रामनाथ अपना सिर पकड़कर बैठ गए। उन्हें चाचा पकड़कर घर लाए। बाराती भी जनवा से लौट गई, बारात भी जनवा से लौट गई। बात बढ़ गई। सजी संवरी गीता वरमाला की तैयारी में थी, तभी उसने सुना कि दूल्हे ने कार की मांग रखी है। वह सिर से पांव तक कांप गई। एक बार तो उसे लगा कि उसकी सांसें थम गईं, किंतु दूसरे ही पल उसने कड़क आवाज़ में कहा, माँ मैंने कहा था, आपने मेरी बात नहीं मानी, मैं इस लड़के से शादी नहीं करूँगी। बात दूल्हे के कानों तक पहुँची। वह घबरा गया, अपने पिता को कोसने लगा। अब क्या, बाजी हाथ से निकल गई। बारात इधर गीता ने अपने पिताजी से निवेदन करते हुए कहा, अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहूँ, यदि कोई व्यक्ति वधू या उसके माता पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करता है तो वह दंडनीय होता है। उनके मुंह से कोई बोल नहीं निकला। वह बोली, पिताजी आप शंभूपुरा वालों के घर जाइए, सारी बात कहिए, वे जरूर मान जाएंगे। मैं उस लड़के को भी अच्छी तरह जानती हूँ, वह आपकी लाज रख लेगा। गीता की बात पर सभी ने विचार किया। आधी रात हो गई। गीता के चाचा और ताऊ तुरंत शंभूपुरा के लिए रवाना हो गए। शंभूपुरा पहुंचकर उन्होंने रघुनाथ जी को सारी घटना बताई। कहा, हमने आपका संबंध स्वीकार न कर भारी गलती की, हम क्षमा प्रार्थी हैं। यदि आप कृपा कर संबंध स्वीकार करें तो हम आपके आभारी रहेंगे। रघुनाथ जी बहुत ही मिलनसार और मानवतावादी थे। वे गीता जैसी सुशील और सुंदर बहू पाने की सोचकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सहर्ष रिश्ता स्वीकार कर लिया और अपने कुछ सगे संबंधियों को लेकर लगन मंडप में पहुंच गए। मध्यरात्रि के बाद विवाह संपन्न हुआ। सुबह होते होते गीता की विदाई हो गई। इधर रात भर दूल्हा और उसके पिता बेचैनी से टहलते रहे। उन्हें इंतजार था कि कोई मनाने आएगा। कुछ बाराती भी बुरा भला कहते हुए चले गए, कुछ रुके रहे। जब उन्हें पता लगा कि रात में लड़की को ब्याह कर दिया गया, तब उन पर मानो घड़ों पानी पड़ गया। उन्होंने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और सिर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए। कार के स्थान पर अपमान का दहेज लेकर उन्हें बिन ब्याहे घर लौटना पड़ा। सब तरफ बदनामी हुई। गीता का आंचल आशीषों से भर गया। यह नई सुबह गीता के लिए नई खुशियाँ लेकर आई थी। बच्चों, ये जो पाठ है नई सुबह, पाठ 11 नई सुबह है, इसमें एक सामाजिक प्रथा के बारे में बताया गया है। एक सामाजिक प्रथा के बारे में बनाया गया है, एक सामाजिक समस्या के बारे में बताया गया है और यह कहानी पूरी एक सामाजिक समस्या पर ही आधारित है। इसमें बताया गया है कि जो हमारे समाज के सफ़ेदपोश लालची लोग हैं, जिनका उनका चरित्र उजागर करती है, जो लालची हैं, दहेज के लालची हैं। दहेज आज भी एक सामाजिक कोड है। गीता नाम की लड़की की शादी की तैयारी चल रही होती है। लड़का काफ़ी संपन्न परिवार से होता है, पैसा वाले परिवार से होता है। सभी लोग बड़े खुश होते हैं क्योंकि दहेज की कोई मांग नहीं करता है। लड़के के पिता ने कहा उन्हें दहेज नहीं चाहिए, यदि आप लड़की को कुछ देंगे तो हम, लड़की और दामाद को कुछ देंगे तो हम खुशी खुशी ले लेंगे। उनके इस कहने में वो दहेज स्पष्ट रूप से मांग रहे हैं। और गीता इसलिए शादी के लिए तैयार नहीं रहती है, लेकिन वो अपने माता पिता के बारे में सोचकर तैयार हो जाती है। उसे लड़के के पिता की नीयत ठीक नहीं लगती है। वो समझ जाती है कि यह दहेज के लालची है और वह अपनी दबी हुई जुबान से अपनी माँ से भी यह बात कहती है कि माँ, मुझे इस रिश्ते में दहेज की मांग समझ में आ रही है, पर उसकी माँ जो रहती है उसको
अहमियत नहीं देती है। ठीक है, शादी की सारी तैयारियां हो जाती हैं, बारात भी आ जाती है। दिन भर बारातियों ने लड़की वालों को काफ़ी परेशान किया। फिर शाम को बारात शादी के लिए आती है। लड़का घोड़े पर चढ़कर आता है, परंतु उसके पिताजी बोलते हैं कि लड़का आपके घर तक कार में आएगा। तब उनके पिताजी बोलते हैं ठीक है, हम कहीं से कार मांग कर लाते हैं। तो उनके पिताजी बोलते हैं नहीं, लड़का इंजीनियर है और उसे खुद की कार चाहिए, मतलब वो दहेज में कार मांगते हैं उनसे। तब लड़के के माता पिता जो रहते हैं और चाचा लोग रहते हैं वो सब डर जाते हैं, चिंता में हो जाते हैं कि हम कार कहाँ से लाएं, क्योंकि उन लोग के पास ना इतना पैसा रहता है और गांव में तुरंत कार कहाँ से भी लाएं। तब गीता को ये बात पता चलती है तो उसके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, वो बहुत दुखी होती है। लेकिन वो फिर अपने आप को संभालते हुए कहती है कि माँ मैं यह शादी नहीं करूँगी। और वो अपने पिताजी को बताती है कि यदि लड़की वालों से कुछ दहेज कुछ मांगते हैं, सामने से मांगे या किसी और से कहकर मांगे, प्रत्यक्ष रूप से मांगे या अप्रत्यक्ष रूप से मांगे, यह दंडनीय अपराध है। अगर अपन ही ऐसी शिकायत करेंगे तो इन लोग को सजा भी हो जाएगी। और वह उस रिश्ते से इनकार कर देती है और अपने पिताजी को बताती है कि पिताजी आप अभी शंभुपुरा जाइए। शंभुपुरा के जो रघुनाथ जी हैं वह बहुत अच्छे हैं और मैं जानती हूँ कि उनका लड़का भी बहुत संस्कारी है और वह आपकी मदद ज़रूर करेगा और आपकी इज्जत को बचाएगा। और उसके पिताजी जो रहते हैं वो शंभुपुरा जाते हैं और उन रघुनाथ जी को मनाते हैं। और रघुनाथ जी बोलते हैं कि मुझे तो गीता जैसी संस्कारी और सुंदर लड़की, सुशील और सुंदर लड़की चाहिए ही थी और मुझे कुछ दहेज नहीं चाहिए, मुझे केवल लड़की ही चाहिए। और वह इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं और रघुनाथ जी कुछ अपने सगे संबंधियों कुछ लोगों को लेकर जाते हैं और रात में ही गीता की शादी हो जाती है और सुबह उसकी विदाई हो जाती है। उधर जो बाराती लालच के लिए बैठे थे कि कोई मनाने आएगा, कार के लिए बैठे थे, उनको कोई मनाने नहीं जाता, जबकि गीता की शादी किसी और लड़के से हो जाती है। और जब उनको ये बात पता चलती है कि गीता की शादी हो गई तब सारे लोग दुखी हो जाते हैं। कुछ उनकी बाराती रात में ही लौट जाते हैं, कुछ बाराती रह जाते हैं और वह रुके हुए रहते हैं। जब उनको पता चलता गीता की शादी हो गई तो वो लोग भी चुपचाप भाग जाते हैं। तो वो अपने बिन ब्याहे लड़के को लेकर जाते हैं, मतलब अपमान का दहेज। उनको दहेज में कुछ नहीं मिला, उनको दहेज में क्या मिला? अपमान मिला उनको दहेज में। ठीक है, उनको दहेज में अपमान मिलता है, ना कि उनको कार मिलती है और ना ही उनको कुछ मिलता है। उनको दहेज में केवल अपमान मिलता है और वो अपमान का दहेज लेकर लौट जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें बताया गया है कि दहेज लेना एक बुरी बात है, हमें दहेज नहीं लेना चाहिए। और लोगों और हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो रहते हैं, अपन उनको समझाना चाहिए कि दहेज लेना एक बुरी बात है। ठीक है, रामनाथ जी जो रहते हैं वो भी पैसों को महत्व देते हैं और सोचते हैं कि अच्छा लड़का मिल गया, इंजीनियर लड़का मिल गया, और वो अपनी लड़के की शादी वहाँ करने को तैयार रहते हैं, जबकि वो ये नहीं देखते कि ये स्पष्ट रूप से दहेज मांग रहे हैं। ठीक है बच्चों, आज अपन ने पढ़ा पाठ 11 नई सुबह। इसका PDF हम आप लोगों को भेज देंगे। आप लोग अच्छे से पाठ पढ़िए, समझिए, जो ना बने तो आप लोग बताइए। ठीक है, ओके।